हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। मैं एक बार श्लोक फिर से श्लोक को पढ़ूंगा। अयम तु लोकपालानां यशोघ्नो निरपत्रपः सद्विदिराचारितः पंथा येन सभ्येन दूषितः। तो ये स्कंद 4 अध्याय 2 का दक्ष द्वारा शिव जी को शाप का 10 नंबर का श्लोक है। तो यहाँ से ये श्लोक से दक्ष शिव जी का अपमान प्रारंभ कर रहे हैं, अपमान करना शुरू हो रहा है, अपमान कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं अपमान के लिए? कि शिव जी ने लोकपालों को ये नाम तथा यश को धूल में मिला दिया है। देवताओं के नाम को हम कैसे ना, तुमने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। जैसे कोई कहता है कि बेटा कुछ नाम मिला कर देता है तो कहता है कि पिताजी का, अपने कुल का नाम मिट्टी में मिला दिया। कुछ ऐसी हरकत करके, कुछ ऐसे कार्य करके, कुछ ऐसे अपने व्यवहार को लेके। हम्म, तो हम बार बार अपने जीवन में ऐसे वाक्यों को उपयोग करते हैं कि यश को धूल में मिला दिया है। अयम तु लोकपालानां यशोघ्नो निरपत्रप। तो कैसे धूल में मिला है? क्योंकि एक देवता होने के कारण, देवता का अर्थ है मतलब उसमें सदाचार है। एक भक्त है तो भक्त का हम कहते हैं कि उसमें कुछ अच्छे गुण नहीं, सारे अच्छे गुण होने ही चाहिए। हम्म कहते हैं भक्त होके ऐसे कार्य करता है, देखो हरे कृष्णा वाले हैं, देखो कैसे कार्य कर रहे हैं। हम्म, तो एक भक्त को, भगवान का अगर अनन्य भक्त है, भक्ति के विधि विधान में जुड़ा हुआ है, तो उसको एक सदाचारी, उसके एक गुड ह्यूमन बींग्स के गुण होने ही चाहिए, ऐसा माना गया है। हम्म दक्ष आगे के श्लोक में भी कहेंगे कि शिवजी ने स्वयं को मुझसे निम्न माना है, मेरे से मेरे से निम्न माना गया है। और मेरी बेटी का हाथ मांगा है उसने, हाथ ग्रहण किया है। हाँ, आगे के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखेंगे कि इसने मेरी बेटी से विवाह किया है, तो ये मेरा जूनियर है, ये मेरे से छोटा है। लेकिन ये मैं उससे बड़ा हूं, मैं उससे आयु में भी बड़ा हूं, तो उसे मुझे सम्मान देना चाहिए। हम्म, चैतन्य महाप्रभु शिष्टाष्टक में क्या कहते हैं? अमान मान देना कीर्तनीय सदा है। अपने मान की कोई भी आशा नहीं करनी चाहिए और दूसरों को मान देना चाहिए। करेक्ट। तो यहाँ पे पता चलता है कि दक्ष अपने मान के लिए इतने गुस्से में आ रहे हैं और वो शिव जी को श्राप दे रहे हैं। लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है, खुद की मान की इच्छा ना करके दूसरों को देना चाहिए। लेकिन फिर ये क्या होता है कि हर एक व्यक्ति अगर ऐसा हो कि वो अपने मान की अभिलाषा नहीं कर रहा है लेकिन दूसरों को मान देता है, अगर हर एक व्यक्ति ऐसा करे, तो ये क्या है, ये समाज में ये जो चैतन्य चरिता, ये चैतन्य महाप्रभु की जो शिष्टाष्टकम का हम श्लोक पढ़ते हैं, तीसरा नंबर का है। हम्म, तो उसकी अ, उसके ऊपर हम अच्छे तरीके से अमल कर सकते, क्योंकि अभी हम तीनों गुणों से प्रभावित है, जिसके वजह से हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन हमें अभी भी मान और प्रतिष्ठा की इच्छा है। वही प्रॉब्लम किसके साथ है? दक्ष के साथ है कि उनको गुस्सा आ गया, सब लोग खड़े हैं, सिर्फ ये मेरा जवाई जो है जो मेरी बेटी के साथ शादी कर चुका है, मेरा जवाई जो है, वो क्यों नहीं उठा? मेरा इंसल्ट किया है उसने। हम्म तो मुझे जो सम्मान नहीं दे रहा है, तो ये क्या कर रहा है? ये सदाचार के खिलाफ है, ये विपरीत है। तो इसलिए देवताओं का कैसे आचरण होना चाहिए वैसा आचरण नहीं कर रहा है वो। और ऐसा ऐसा करके वो देवताओं के यश को हानि पहुंचा रहा है। हम्म शिव ने लोकपालों के नाम तथा यश को धूल में मिला दिया और सदाचार के पद को दूषित किया है।
लेकिन अभी तात्पर्य शिल प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, जो अभी हमने पढ़ा, ये दक्ष ने जो जो शब्द कहे, यशोग्न, निरपत्रप, हाँ, निर्लज, ये सब शब्द जो है ये अपमान करने के लिए कहा। लेकिन ये जो शब्द हैं वो वास्तव में बताया जा रहा है शिल प्रभुपाद द्वारा कि भगवान का और भगवान के महान भक्तों का कोई भी अपमान नहीं कर सकता। इसने यहां अपमान किया है, लेकिन जो सरस्वती देवी है वो शब्दों का ऐसे जाल बुनती है, शब्दों को ऐसे बदल सकती है कि जो शब्द उनके अपमान के लिए कहे वही शब्द उनकी महिमा प्रशंसा कर सकते हैं। देखिए, हर एक शब्दों के है ना, हमारे भाषा में हर एक शब्द में अलग अलग अर्थ निकलते हैं। तो अलग अलग अर्थ निकलते, वैसे ही इस प्रभुपाद इस तात्पर्य में दे हमें समझा रहे हैं कि ये जो सारे शब्द, सारे अक्षर, ये भगवान की महिमा का ही वर्णन करते हैं, भगवान के गुणगान के लिए ही है कि हर चीज का अस्तित्व भगवान के लिए है और भगवान के आनंद के लिए है। तो ये जो अक्षर है, ये जो भाषा है, ये जो शब्द है, ये जो वाक्य है, वो भी भगवान के गुणगान के लिए है। सभी शब्द, हाँ, ये भगवान के ही महिमा का गुणगान करते हैं। ये तथ्य को समझने के लिए हमें ये ये समझने के लिए हमें भगवान की कृपा चाहिए। इसलिए वैष्णव आचार्य जो है वो भगवान की वैसी अहेतु की कृपा होती थी, विशेष कृपा होती थी, जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका जो है वो बहुत महान टीकाएं हैं, जिसमें श्री प्रभुपाद ने भी उन टीकाओं से अपने तात्पर्य, भक्ति वेदांत तात्पर्य लिखे हुए हैं। तो ये भगवान की कृपा थी कि वो शब्दों को कैसे गुणगान के लिए यूज करें, भगवान के भक्तों के। तो यहां पे अर्थ प्रभुपाद बताते हैं कि यशोघ्न, ये जो शब्द है सबसे पहला, उसका मीनिंग क्या है कि नाम तथा यश को नष्ट करने वाला। आप तात्पर्य में देख सकते हैं, नाम तथा यश को नष्ट करने वाला है। किंतु तो इसका और भी गहराई में जाएंगे तो उसका अर्थ, ये यशोघ्न शब्द कैसे शिव जी की महिमा का वर्णन कर रहा है, बता रहे हैं यहाँ पे कि कि वे इतने विख्यात है कि उनके यश से अन्यों का यश नष्ट हो रहा है। इतने विख्यात है वो, शिव जी का यश इतना है कि उनके सामने किसी और का यश नहीं टिक सकता। चैतन्य चरितामृत में ये यश के ऊपर एक वर्णन आता है, सुनिएगा इसको ठीक से। एक भक्त भगवान को समझा रहा है चैतन्य चरितामृत में। चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के बीच में संवाद चल रहा है और प्रश्न और उत्तर हो रहा है, प्रश्नोत्तर हो रहा है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे भगवान भक्त को प्रश्न कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को प्रश्न कर रहे हैं और रामानंद राय उसका उत्तर दे रहे हैं भगवान को, चैतन्य महाप्रभु को। तो संवाद में चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछते हैं कि वास्तविक यश क्या है, एक यश का क्या क्या यश होना चाहिए। अगर हम यश कहें, द सक्सेस, द ग्रोथ, या कोई कहे कि क्या यश क्या है, यश तुम यशस्वी भव, हम कहते हैं ना यशस्वी भव। अभी तो ऐसा कोई आशीर्वाद देते नहीं ना, लेकिन हमने महाभारत की सीरियलों में देखा है, हमेशा बड़े यशस्वी भव, यश तुम्हारा बना रहे। तो ये यश क्या है, अगर हम किसी को कहे आज के जमाने में मटेरियलिस्टिक भावना से, तो यश क्या है, अच्छे खासे पैसे कमाना, उसकी सैलरी 6 डिजिट में हो, 7 डिजिट में हो, उसके बाद उसके पास अच्छा घर हो रहने के लिए, सुंदर पत्नी हो, संस्कारी बच्चे हो ना हो लेकिन बच्चे हो, और गाड़ी हो। ऐसे सब, और फेसबुक पे अपने अलग अलग फॉरेन ट्रिप के फोटो डालता हो।
तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सक्सेस माना गया है। कल मैं कल भी मैं देख रहा था कि जो ये जो मीडिया है, पोस्ट होता है ना, वो जो भी, वो अपने अपने जीवन के कुछ गिने चुने अच्छे पोस्ट डालता है। उसके जीवन में बहुत 1% से 0.5% चीज होती है अच्छी, जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया पे अपने पोस्ट डालता है। और वो पोस्ट को देख के उसके फ्रेंड्स सारे और वो सब कुछ लोग देखते हैं कि इसका जीवन कैसे मधुर, इतना जीवन इसका कैसे सक्सेस चल रहा है। लेकिन ये पूरा पूरा गलत है, क्योंकि पूरा विपरीत है ये सब कुछ। तो यश जो है ना, यश, उत्तर में रामानंद राय बताते हैं चैतन्य महाप्रभु को, यश क्या है, व्हाट इज सक्सेस। तो कहते हैं कि वास्तविक यश जो है वो है भगवान के भक्त के रूप में जाना जाना। कृष्ण भक्त है, ही इज अ कृष्णा कॉन्शियसनेस के डिवोटी है, इस्कॉन के भक्त है, और ये कितने महान भक्त हैं। कृष्ण भक्त से माना जाना, अपनी आइडेंटिफाई, अपने को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि वो एक कृष्ण भक्त है, ये मंदिर से जुड़े हुए हैं। अगर ये उनकी आइडेंटिटी है तो ये सबसे बड़ा यश माना गया है। और ये मैं नहीं कह रहा, रामानंद राय चैतन्य चरितामृत में भगवान चैतन्य महाप्रभु को कह रहे हैं, ये वास्तविक ख्याति है, ये यश है। और हम पूरे जिंदगी हमारे दूसरे यश को प्राप्त करने के लिए भाग रहे हैं, जो नश्वर है, आज नहीं तो कल नष्ट होने वाला है। वो नश्वर यश को प्राप्त करने के लिए हम लोग जो असली यश है, जिसको रामानंद राय कह रहे हैं कि असली यश है, कि अपने आप को कृष्ण का अनन्य भक्त माना जाना। वो भी खुद नहीं समझे उसको, खुद ना समझे कि मैं भक्त हूं, वो तो अभी अपने आप को अधम ही समझे, लेकिन दूसरे भक्त कहेंगे नहीं, आप अधम नहीं हो, आप महान हो। इसको इसको यश कहते हैं। सो तो भौतिक जगत में जितने भी वैष्णव है, उसमें सबसे परम वैष्णव हम यथा शंभु। हम्म, तो सभी वैष्णवों में वो भक्त के रूप में भी उनका ख्याति बहुत बड़ी है, क्योंकि सबसे परम वैष्णव तो शिव जी है। उनका यश जो है ना बहुत बड़ा है। वैष्णवों में सबसे बड़े वैष्णव जो शंभु है, वैष्णवों में सबसे महान शिव जी शंभु है। अब ये उपाधि क्यों मिली, उसका भी वर्णन है कि शिव जी को सबसे परम वैष्णव, सबसे बड़े वैष्णव, वैष्णवों में भी सबसे बड़े कैसे उपाधि मिली। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि शिव जी किनको शरण दे रहे हैं, कैसे व्यक्तियों को शरण देते हैं, जो भौतिक और वादियों है और निम्न कोटि के हैं। निम्न जो शिव जी है वो निम्न कोटि के प्राणियों को शरण देते हैं, शिव जी की शरण में जाते हैं, क्योंकि वे सबों पर दया करने वाले और जल्द ही प्रसन्न होने वाले हैं। अब देखिए कि इसके लिए बहुत महानता चाहिए। देखिए कि कोई जो निम्न कोटि के लोग हैं उनको आश्रय देना, जिन लोगों के साथ कोई नहीं रहना चाहता, रिजेक्टेड, कोई नहीं रहना चाहता, उनको त्याग किया जाता है, ऐसे व्यक्तियों को जिनको देखना नहीं चाहते, निम्न कोटि के लोग, उनको शिव जी शरण देते हैं। वो कौन है? पिशाच, भूत प्रेत, हाँ, डाकिन, आत्माएं, ये सारे खतरनाक योनिया है। इन लोगों को शिव जी शरण देते हैं। और ये जो तमोगुण के अंदर है, तमोगुण से प्रभावित है, अगर आपको कोई तमोगुणी व्यक्ति मिले तो हमारी भावना क्या होती है?
हाँ, हमें क्या सिखाया जाता है? डू नॉट एसोसिएट विद द तमोगुणी लोगों के साथ। हमें संग नहीं लेना है ऐसे व्यक्तियों के। अगर आपको कोई मिल जाए गुटखा खाता हुआ, सिगरेट पीता हुआ, दारू पीता हुआ, हाँ, ऐसा कुछ कार्य करता हुआ, हाँ, तो आप क्या करोगे? क्या करना चाहिए हमें? हाँ, हाथ में ऐसे ऐसे मार रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसा अगर कोई दिखेगा हमें भक्तों में, तो हम कहेंगे दूर हटो भाई, ऐसे व्यक्ति से हमें नहीं सामने रखना है, हमें संग नहीं लेना है। लेकिन शिव जी क्या करते हैं? ऐसे लोगों को आश्रय देते हैं। तू जैसा भी है आ जा। हम्म, क्योंकि इसमें देखने वाली ये बात है कि हम जब ऐसे व्यक्तियों से मिलते हैं तो हम संग लेते हैं। लेकिन शिव जी जो महान आचार्य होते हैं, महान जो वैष्णव में महान शंभो है, शिव जी है, वो एसोसिएशन लेते नहीं है, एसोसिएशन देने के लिए। इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति को इनिशियली स्टेज में एसोसिएशन लेना चाहिए। लेकिन एसोसिएशन लेते 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 उसके आचरण में इतना परिवर्तन होना चाहिए, एक स्टेज आनी चाहिए कि फिर वो बाद में अपना आचरण से दूसरों को शरण दे। उसके बाद वो एसोसिएशन ले नहीं, एसोसिएशन दे। लेकिन इस स्टेज पे उस व्यक्ति को कोई भी एक्सटर्नल जो भी परिस्थिति है वो उस पर हावी नहीं होती, क्योंकि वो भक्ति में परिपक्व हो गया है। भक्ति में क्या हो गया है? परिपक्व। तो वो एसोसिएशन लेता नहीं है, वो देता है, देता है। तो शिव जी महान है, इसके लिए ऐसे लोगों को संग दे रहे हैं और उनकी उन्नति के लिए कार्य कर रहे हैं। और ऐसे लोग शिव जी से आकर्षित होते हैं, क्योंकि शिव जी का गेटअप ही ऐसा है। तो शिव जी रहते भी ऐसे हैं कि शिव जी को तमोगुणी व्यक्ति है ना, वो जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। शिव जी जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि हर चीज 3 गुणों में होती है, तो साधना भी 3 गुणों में हो सकती है। हम्म, और भक्ति भी 3 गुणों में हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो ये जो जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो तमोगुण में साधना करते हैं। लेकिन ये एक हम कह सकते हैं कि शिव जी एक तरीका अपना रहे हैं इन लोगों को उच्च कोटि पे लाने का, उनका उद्धार करने का। जो शिव जी ऐसे तमोगुणी लोगों को आकर्षित करने के लिए खुद भी तमोगुणी चीजें कर रहे हैं, लेकिन उससे प्रभावित नहीं होते। वो उनकी जो स्थिति है वो हमेशा कायम रहती है। भगवान के अनन्य और महान भक्त। देखिए, शिव जी का गुणगान होने के लिए भगवान ने लीला करी है, समुद्र मंथन लीला। आपको हम सब जानते हैं। तो जब ये समुद्र मंथन हो रहा था, उसमें से अलग अलग वस्तुएं वो जब प्राप्त हो रही थी, तो उसमें से निकला क्या? कालकुट विष। हम्म, वो विष जो निकला, वो भगवान विष्णु भी पी सकते थे, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं। भगवान ने शिव जी को कहा कि आप धारण करो, ये समस्या का समाधान आप करिए, आप ये विष पीजिए। क्यों? क्योंकि शिव जी की इस महिमा का वर्णन करना था कि कैसे हम कहते हैं कि तमोगुणी है। जैसे यहाँ पे दक्ष बताएंगे आगे कि शिव जो है वो तमोगुण में है, वो तमोगुण में है, प्रमोगुणी व्यवहार है, वो सदाचारी नहीं है। लेकिन फिर भी वो महान स्थिति में वो कैसे समझा जा सकता है? तो ऐसी लीलाओं से पता चलता है कि समुद्र मंथन लीला में भगवान ने शिव जी को कहा, देवताओं को कहा कि ये जो हलाहल शिव विष निकला है, वो शिव जी के पास लेके जाइए इसको। सब जाते हैं और शिव जी क्या है, डिसाइड कर लेते हैं, ओके, मैं ये विष को धारण करूंगा, मैं पी जाऊंगा।
और शिव जी को पता होता है कि अगर ये पी लिया, ये गले के नीचे गया, तो ये खत्म कर देगा। तो उन्होंने क्या किया, उनके कंठ में ही रखा, और उसके बाद उनका नाम हो गया नीलकंठ। लेकिन वर्णन है कि जब वो शिव जी वो अपने हाथ में लेके वो पीते हैं, तब वो हाथ में से थोड़ा सा विष गिर जाता है, और विष जहां जहां गिरता है, और जितने भी सर्प है, बिच्छू है, विषैले जीव है, वो इस विष को पी लेते हैं। तो इसलिए जितने भी विषैले जीव है और जो अभी हमें दिख रहे हैं, उनका जो विष है, वो विष हलाहल विष का, हम्म, अहो बकियम स्तनकाल कूटम, अगर आपको ये श्लोक याद है तो, हम्म, कि जिस श्लोक से ये भागवतम हमें प्राप्त हुई, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सुनते हैं, और ये श्लोक सुनते हैं कि जो अपनी माँ बन के, बोले तो ये जो पुतना है वो माँ नहीं है, लेकिन वो माँ बनने का नाटक करके मुझे मारने के लिए आई है, जिस भगवान को, जिनके स्तन पे ये जो हलाहल विष है, जो विष लगा के आई है और मारने के लिए आई है, ऐसी माता को, ऐसी धात्री को भगवान क्या करते हैं, अपने उच्च लोक में उसको माँ का उच्च स्थान, ऐसी राक्षसी जो थी उसको माँ का दर्जा दे देते हैं। इतने भगवान कृपालु है, इतने दयालु है। ये श्लोक सुन के सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये किसने श्लोक की रचना की है, ये कौन है जो भगवान की इतनी महान गुणों का वर्णन कर रहा है। तो पता चलता है ये तो मेरे पिताजी ही है, सुखदेव गोस्वामी। तो वही वेश जो है, वही वेश वो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि शिव जी ने पिया है, और वही विष फिर सारे सर्प, सारे विषैले प्राणियों के शरीर में वो आता है। हम्म। तो वो जो विष कितना घातक था, क्योंकि नीलकंठ हो गया उनका। हाँ, तो हम कहते हैं कि आज भी कोई अगर सर्प ने डंक मार दिया, तो अगर ट्रीटमेंट टाइम पे ना मिले तो वो व्यक्ति मर सकता है। हम्म। तो हम समझ सकते हैं कि अगर व्यक्ति मर सकता है, इतना सा छोटा सा एक बूंद भी अगर हमें कोई भी विषैले प्राणी का अगर हमें डंक हो जाता है, तो हमारी मृत्यु हो सकती है। यहाँ पे तो पूरा भर भर के शिव जी पी रहे हैं। वो विष क्या था वो हम समझ सकते हैं। वो विष ये था कि विषैले चीजों में जो विष दिखता है, वो हाथ से थोड़ा सा गिरा है और उससे हमारी मृत्यु हो जाती है, और वो विष का मेन स्रोत है जो, हाँ, वो विष को शिव जी पी रहे हैं। साधारण विष नहीं है वो, और वो महान स्थिति में है, इसलिए उन्होंने विष पिया तो भी उनसे प्रभावित नहीं हुए। उसी प्रकार तमोगुणी व्यक्ति तमोगुणी व्यवहार कर रहा है, लेकिन उससे प्रभावित नहीं हो रहा है। भगवान कुछ भी करेंगे हर स्थिति में महान रहेंगे, वैसे शिव जी भी कुछ भी करेंगे वो स्थिति में महान ही रहेंगे। कि तमोगुण के अंदर प्रभावित है ऐसा लिख रहा है, लेकिन वो गुणों के बाहर है, क्योंकि वैष्णव नाम यथा शंभु। तो इसलिए उनका यश जो है ना, उनके यश के सामने किसी और का यश टिक ही नहीं सकता। यशोग्न सिर्फ एक ही है यशस्वी, भगवान श्री कृष्ण के सामने शिव जी का यश नहीं टिक सकता, लेकिन सारे दूसरे जितने भी देवता, गंधर्व, मनुष्य कोई भी हो, उनके में तो सर्वश्रेष्ठ कौन है? मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? वैष्णव, जो भगवान विष्णु के भक्त हैं। और उसमें भी अगर कोई कहे कि शिव जी श्रेष्ठ है, तो सारी मानव जाति, सारे योनियों में सर्वश्रेष्ठ कौन हुए? शिव जी हुए। हम्म। तो इसलिए यहाँ पे शब्द जो है यशोग्नो, कि शिव जी के सामने किसी और का यश टिक ही नहीं सकता, इसलिए वो हर स्थिति में महान है। और उनकी जो नकल करता है, हाँ, उसकी स्थिति खराब होगी। जो नकल करेगा, वो अपना नाम खराब ही करेगा, उनकी नकल कोई नहीं कर सकता। हम्म।
अनुकरण और अनुसरण, बार बार कहता हूं कि ये दो चीज को ध्यान में रखना चाहिए, किसका अनुकरण करें और किसका अनुसरण करें, इसको उल्टा नहीं कर देना चाहिए। हम्म। तो शिव जी के उपदेश पालन करने चाहिए, उनके आचरण को नहीं पालन करना चाहिए, उनकी नकल नहीं करनी चाहिए। तो शिव जी की नकल करते हैं, वो ढेर सारी अलग अलग प्रैक्टिस करते हैं, अघोरी लोग जो है। हाँ, नागा बाबा। हाँ, वो शिवरात्रि में क्या करेंगे, भांग पियेंगे सब लोग। हाँ, देखते हैं शिवरात्रि मतलब अरे भांग पीते हैं, अरे भांग पी रहे हैं। हाँ, नशे में आते हैं और गलत कार्य करते हैं। नशे में है तो व्यक्ति पाप कार्य करे। और प्रभुपाद आगे के तात्पर्य में बताते हैं, प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि शिव जी की नकल करने वाले लोग हैं, भौतिकवादी लोग। हाँ, जो गांजा पीते हैं। हाँ, और कहते हैं कि वो शिव जी करते हैं काम ऐसा, शिव जी भी करते थे। तो फिर उनके लिए उनको ये प्रश्न करना चाहिए कि शिव जी ने शिव जी ने तो ये विष भी पिया था, शिव जी ने विष पिया था, तो आप भी विष पीजिए। लेकिन उनको पता है कि अगर विष पी लिया तो गांजा पीने के लिए बचेंगे ही नहीं, तो गांजा तो पीना है। तो अपने आप को धोखा देने वाली स्थिति है ये धोखा दे रहे हैं। तो शिव जी और आगे तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद, बहुत बहुत अच्छा तात्पर्य है, आप आगे आप पढ़ेंगे तो, लेकिन मैं बता देता हूँ कि शिव जी ने वो गांजा पीने के लिए अपने पत्नी के गहने नहीं गिरवी रखे थे। हम्म। दक्ष ने जो पार्वती माता को जो गहने दिए थे, वो सब बेचे नहीं थे, जो जेवरात दिए थे। हाँ, वो बेच के नहीं गांजा पिया था। लेकिन ये जो शिव जी के अनुयायी क्या करते हैं, वो अपने पत्नी के, अपने घर के, अपनी माँ के, अपने कुल के सब कुछ बेच के ये सब ऐसे कार्य करते हैं। नशे में पड़े रहते हैं, इसलिए नकल नहीं कर सकते। नकल की तो उसका पतन निश्चित है। लेकिन शिव जी के आदेशों का पालन करना चाहिए, तो जाके आदेशों का पालन करेंगे तो व्यक्ति ऊपर उठ सकता है। तो शिव जी के आदेश है, जैसे इसी भागवतम में हम देखेंगे आगे, ये चौथा स्कंद में ही आगे आएगा। इसको कहते हैं शंभु गीत। हम्म। तो शंभु गीत जैसे गोपी गीत है, वैसे शंभु गीत है, शिव जी का गीत है। वो शिव जी के इंस्ट्रक्शन है, शिव जी के गुणगान, शिव जी का भगवान के प्रति गुणगान है, प्रचेताओं को बता रहे हैं। प्रचेताओं को बताते हैं कि मैं कैसे प्रसन्न होता हूं। तो शिव जी स्वयं कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति भक्त बनता है, किसका, मेरा नहीं, भगवान विष्णु का, जब कृष्ण की शरण लेता है, तब मैं उससे बहुत प्रसन्न होता हूं। मुझे सबसे प्रिय वस्तु जब यह है कि कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाता है, मैं बहुत खुश होता हूं। जो मेरे पास आते हैं कुछ मांगने के लिए, हाँ, वो मेरे लिए नहीं है, दे देता हूं मैं। लेकिन ऐसे भक्त जो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति करते हैं, उनको उनको मैं बहुत प्रेम करता हूं, उनको मैं बहुत प्रेम करता हूं। तो वास्तव में ऐसे जो भी वैष्णव है, उनके लिए शिव जी वास्तव में बहुत प्रिय है। वैष्णव सबके सामने उपासना नहीं करते शिव जी की, लेकिन ऑलरेडी लोग गलत अंडरस्टैंडिंग में जा रहे हैं, इसलिए बहुत बार डिबेट होता है। शिवरात्रि में वैष्णवों को शिव मंदिर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन इसको बढ़ावा नहीं दे सकते हम ओपनली। इसलिए हम शिव जी की उपासना पब्लिक के सामने नहीं करते, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या हो जाएंगे, सब शिव भक्त बन जाएंगे। लेकिन शिव जी अपने गीत में क्या कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना है आपको। हाँ, हमारे समूह में भी हम शिव जी का बहुत सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, एक महान भक्त के रूप में देखते हैं हम लोग। इसलिए उनका यश जो है सबसे बड़ा है इस भौतिक जगत में। ये दक्ष यज्ञ का जो वर्णन हो रहा है, उसमें शिव जी के यश का ही वर्णन हो रहा है।
देखिए अभी से हम कब से हम क्या वर्णन कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हुआ है कि शिव जी का अपमान होने वाला श्लोक है, लेकिन हो क्या रहा है, शिव जी का गुणगान हो रहा है। ये है ना, ये भक्तों का लक्षण होता है, ये भक्तों का आचरण होता है, ये भक्तों का व्यवहार होता है, कि वो हमेशा किसी के भी, कि कोई भी भक्त की निंदा नहीं चाहता हो। वो क्या चाहता है, वो उसका गुणगान ही करना चाहता है। ये वैष्णव का एक, ये वैष्णव एटिकेट है। और दक्ष को दंड दिया, हाँ, दक्ष के प्रति घृणा का भाव नहीं है, दक्ष के प्रति शिव जी के लिए घृणा है, बट शिव जी को नहीं है। शिव जी के हृदय में दक्ष के प्रति घृणा नहीं है, लेकिन दंड क्यों दिया, उनके भले के लिए। ये हमें समझना चाहिए, दंड जो दिया है, तो ये जो है शिव जी की महानता, जितना वर्णन करे उतना कम है शिव जी के लिए। कि पर्सनली आप समझो, ये भूत प्रेत को, नागा बाबा को, ऐसे लोगों को आश्रय देना, तो भी वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ, शास्त्र कह रहा है कि वैष्णव में सबसे श्रेष्ठ शिव जी है, और वो ऐसे लोगों को शरण दे रहे हैं, यही अपने आप में महानता है। हम समझ सकते हैं कि कि हम ये चीज को रियलाइज करना चाहिए कि प्रचार करने में विविध प्रकार के लोग आते हैं। जो प्रचारक है उसको ये एक्सपीरियंस होगा कि बहुत विविध प्रकार के लोग आते हैं। बहुत तमोगुणी लोग आते हैं, तमोगुणी लोग आते हैं और उनको भक्ति भी करनी है, बताइए। चाहते हैं करना। आज की डेट में ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है कि जो भी समलैंगिक है, समलैंगिक संबंध जो है, वो भक्ति भी करना चाहते हैं, लेकिन उनसे कैसे करवाएं। ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थान देंगे उसको, क्या लगे, क्या लग रहा है, ये बहुत बड़ा डिबेट है। हाँ? गृहस्थ आश्रम में तो उसको तो स्त्री से एक्सट्रैक्शन ही नहीं है, तो गृहस्थी कैसे होगी। ब्रह्मचर्य आश्रम, तो ब्रह्मचर्य आश्रम में तबाही मचा देगा वो, तो उसको हम कहाँ कैसे भक्त बनाए, क्या रखेंगे, ये बहुत बड़ी समस्या है। हाँ? तो ऐसे लोगों को भी शिव जी ही आश्रय दे सकते हैं, हम लोग नहीं दे सकते। हाँ, डेमोनियक राक्षसी प्रवृत्ति है ये। पुरुष के पुरुष का पुरुष के साथ आकर्षण, स्त्री का स्त्री के साथ आकर्षण, ये विकृत स्थिति है। एक्चुअली शास्त्र कहता है स्त्री और पुरुष के प्रति जो आकर्षण है वही विकृत स्थिति है, यही विकृति है। हाँ, लेकिन ये विकृति की अधम, मतलब विकृति स्क्वायर। हाँ, विकृति विकृति वो है पुरुष पुरुष आकर्षण और स्त्री स्त्री आकर्षण। ये शिव जी जो है ना, वो ऐसे लोगों का उद्धार कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति, भूत प्रेत पिशाच प्रवृत्ति के लोग हैं, और हमारे लिए बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन शिव जी इतने शक्तिशाली है कि वो उनको शरण देते हैं। इसलिए हम समझ सकते हैं कि शिव जी बहुत महान है, और उसमें अनंत गुण है उनके। तो यहाँ पे आगे ये आगे एक दूसरा शब्द आ रहा है, निरपत्रप। ये जो दक्ष ने उपयोग किया अपमान के लिए, निरपत्रप। निरपत्रप क्या है, कि उसका मीनिंग क्या है, जो निर्लज है। निर्लज, जिसको लज्जा नहीं है, कोई शर्म नहीं है, बेशरम है। हमारी भाषा में हम कहें बेशरम है ये व्यक्ति, तो शिव जी बेशरम है, ऐसे बोल रहा है दक्ष। लेकिन यहाँ दूसरा अर्थ क्या है, कि आश्रयहीनों का पालनहार। वही अर्थ आ गया कि जिसका कोई आश्रय नहीं है, जिसको कोई आश्रय देने वाला नहीं है, वो शिव जी आश्रय देते हैं, आश्रय दे सकते हैं। हम्म। और शिव जी का और एक गुण बताया गया है कि वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और दया करते हैं। आशुतोष, हाँ, उनका नाम है
हाँ, इसके लिए प्रसन्न करने के लिए शिव जी को कुछ ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं, बहुत एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। हम्म हमें ज्यादा नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं है। तमोगुणी व्यक्ति भी शिव जी को प्रसन्न कर सकता है। ऐसा यहाँ पे हो रहा है। ऐसे मनुष्यों के लिए जो अन्य देवों या विष्णु के पास नहीं पहुंच पाते, शिव की शरण देने वाले हैं, शिव शरण देने वाले हैं। जो लोग विष्णु और अन्य देवों के पास नहीं जा सकते, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन है। आज बताइए कि हमें इस्कॉन के भक्त बनने हैं तो कितने सारे नियम है। पहले तो कहा सिर्फ चैंटिंग करो, हाँ, फिर डांसिंग करो, फिर कहा फीस्टिंग करो, फिर कहा धीरे धीरे 4 नियमों का पालन करो, हाँ, फिर चैंटिंग में कहा 16 माला करो, फिर 16 माला भी अटेंटिवली करो, फिर वो अटेंटिवली भी करो, वो भी एक जगह पे बैठ के करो। बहुत सारे नियम का पालन करना है, क्योंकि नियम का पालन जब हम करते हैं तो क्या होता है, क्योंकि नियम से कुछ भी वस्तु जो प्राप्त होती है, वो प्राप्त वस्तु महान होती है। जो कठिनाइयां से मिलती है, जो इजीली मिलती है ना वस्तु, जैसे आपने देखा होगा, ग्रुप में आपके पास भी मैसेज आया क्या कि हम भगवत गीता बांट रहे थे अभी अयोध्या में, जब ये जय श्री राम का माहौल चल रहा है, तो अयोध्या में हमने गीताएं बांटी। तब प्रश्न आया कि कि ये फ्री में बांटेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, इसके लिए कुछ कुछ ये गीता तो फ्री थी, सबको बांटने वाली थी, क्योंकि डोनेशन आया था तो सबको बांटनी थी गीता है। तो नियर अबाउट 50,000 भगवत गीता गई थी बांटने के लिए। तो प्रश्न आया कि ये फ्री की वस्तु है, उसकी वैल्यू नहीं करेंगे, इसके लिए क्या करो, उसके साथ एक 15 रुपए और 20 रुपए वाली किताब रखो उसके ऊपर, और उसको 20 रुपए में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उसके साथ, वो छोटी किताब के साथ भगवत गीता फ्री। ठीक है। तो वही कहने का मतलब है कि जो भी चीज की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, उसके लिए कुछ नियम को पालन करना, नियम होते हैं कुछ। तो हम ये समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में कुछ नियम है, क्योंकि उसका रिजल्ट भी बहुत महान है। कुछ देवता के पास जाएंगे हम लोग, कुछ अलग अलग वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जाएंगे, जैसे उदाहरण हम देख सकते हैं कि हम अ, हम किसी के पास गए, हम्म, और हमने ऐसी ऐसी चीज मांगी जो हमें चाहिए। क्या इस हम एक अपने इस संसार में है, और आपने झेल देखा होगा, ये बहुत अच्छा हिसाब है। झेल कोई गया नहीं होगा, लेकिन फिर भी जानते तो है, पिक्चर में देखा होगा ये। जेल में क्या होता है कि गणतंत्र दिवस, अभी 26 जनवरी गई है ना, इसके लिए चलो गणतंत्र दिवस ले लो, रिपब्लिक डे ले लो। तो रिपब्लिक डे में एक व्यक्ति आता है जो इस उस एरिया का एक प्रतिष्ठित और पॉलिटिशियन है, और वो जेल में जाता है और सबको प्रश्न करता है कि आज गणतंत्र दिवस में आपको क्या चाहिए। हाँ, आपको मैं रिहा करना वाला हूं यहाँ पे, लेकिन आपको क्या चाहिए, आपकी क्या ख्वाहिश है। तो आपकी, एक जो जेल में बंधा हुआ व्यक्ति है, उसकी ख्वाहिश क्या होनी चाहिए। एक व्यक्ति को पूछते हैं, एक जेल में है, वो क्या कहता है कि आज इतना अच्छा है, आप भी आए हो तो आज फीस्ट हो जाए, हम तो ऐसा ही खाना खाते हैं कुछ ऐसा, लेकिन आज कुछ फीस्ट दे दो, मटर पनीर दे दो, गुलाब जामुन दे दो, रसगुल्ला दे दो। तो वो सैंक्शन कर लेता है, ओके, इसको आज सबको ये दिया जाएगा। फिर दूसरा व्यक्ति आता है, तो बोलता है अगर इतना भी खाना भी हो रहा है तो एक काम कर लो, बहुत दिन से हम डीजे में नाचते थे, ये करते थे, तो चलो डीजे वाले को भी बुला लो। तो फिर चलो डीजे भी बुला लो। अभी हमें अच्छे कपड़े पहनने के लिए दे दो, आज हमें थोड़ा ऐसा कर दो कि हम आज कुछ अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, ये कैदी वाले कपड़े नहीं हमको पसंद, आज के लिए हम एक एक अच्छे कपड़े दे दो, तो कपड़े भी दे दिए उसको। तो ये मूर्खता है या नहीं है। उनको ये पूछना चाहिए कि भाई यहां से मैं निकलूं कैसे, आप यहां से मुझे निकाल लेके जा सकते हो, मैं ये जेल से बाहर जाना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए कुछ नियम होंगे। वैसे ही भगवान विष्णु की भक्ति करने के लिए नियम है,
भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए नियम है, इस्कॉन में भक्ति करने के लिए नियम है, क्योंकि इसका रिजल्ट महान है, क्योंकि आप इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से आप छूट सकते हो। और ये जो है ना, कि कोई दूसरी संस्था नहीं बताती। बाय सिंपली चैंटिंग एंड प्रैक्टिसिंग डिवोशन प्रैक्टिस, वी कैन गो बैक होम टू गॉडेड। यहां पे तो सिर्फ एक ही कंसेप्ट पता है कि हम स्वर्ग में जाए, स्वर्गवास हो जाए हमारा, और उसके बाद हम स्वर्ग में जाए, स्वर्ग में वास हो जाए हमारा। अरे स्वर्ग में जाके भी वापस आप अदम नीचे ही आओगे ना, इस वापस पृथ्वी पृथ्वी पे आ जाओगे, इस मटेरियल वर्ल्ड में आ जाओगे। तो ऐसे आवागमन के लिए कोई नियम नहीं, ऐसे आवागमन के लिए कोई नियम नहीं है, जाइए आइए जाइए आइए। लेकिन एक बार जो जाना है, यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम, अगर इसके लिए तैयारी करनी है तो नियम है, नियम को पालन करना पड़ेगा। शिव जी यहाँ पे ऐसी योनियों को नियम क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि उनको एक उच्च स्तर पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अभी नेगेटिव में है, उनको न्यूट्रल लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगले जन्म में वो क्या होंगे, वो न्यूट्रल। भगवान शिव के भक्त है, चलो थोड़ी सी भक्ति की है तो उनको एक थोड़ा सा भगवान विष्णु की भक्ति के बारे में नेक्स्ट जन्म में अपनी भक्ति शुरू कर सकते, उच्च स्तर पे लाएंगे। क्योंकि अगर कोई कहे हम लोग कि किसी को अगर भक्त बनाना है, वो एकदम तमोगुण में है, रजोगुण में है, तो उसको तुरंत हम सतोगुण में नहीं ला सकते ना, उसको धीरे धीरे लाना पड़ेगा। तो शिव जी भी ऐसे ही महान वैष्णव है, जो अपने आप को ऐसे व्यक्तियों के साथ रखते हैं, अपना वेश भी ऐसा बनाते हैं, और उनके उद्धार के लिए अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि वो उनको एक्सेप्ट करें। तो ये दक्ष का जो जो शिव जी को श्राप देना है, वो श्राप नहीं है, ये है शिव जी का गुणगान का अध्याय। हम्म, तो इसी के साथ यहाँ पे मैं विराम देता हूँ। किसी कोई भक्त का कमेंट, टिप्पणी, प्रश्न, करेक्शन कुछ भी है तो कर सकते हैं, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट